हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो एक और नया वीडियो हमारी सारी महिला मित्रों के लिए जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रिपरेशन कर रही हैं। ये एग्ज़ाम आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में हो सकता है। अभी मैं आपको एक कोई कंफर्म मंथ नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर कई सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो हर एक लोगों की ज़्यादातर ड्यूटी उनमें लग रही है। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर बिजी है। इस वजह से यूपीएससी एआरएम जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्जामिनेशन है उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही ये अभी सीयूईटी का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, प्लस अभी यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो अभी इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। और ये आपका जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये आपका हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। अभी मैं आपको क्लियरेंस नहीं दे पा रही हूं कि किस मंथ में आपका ये एग्जाम होगा। सो बेसिकली आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो प्रॉपर तरह से मैं यहाँ पे आपको एक पीडीएफ बना के लेके आई हूँ और कई सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगी आपको। इन केस आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या होती है तो आपको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूंगी अगर किसी भी चीज को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होती है। हम आप सभी को पहले ही बता देना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारा खेल बहुत बाकी है। क्योंकि अभी आपका एग्जामिनेशन आएगा, वहां तक का हम आपके साथ रहने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई सारी महिला मित्र, मतलब मेरी दीदियां, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आपका भी सिलेक्शन मैं कराऊंगी, आप उसके लिए टेंशन मत लो। बस जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लो। इतना बड़ा वीडियो है नहीं ये वाला, कुछ मिनट का वीडियो ये है जिसमें मैं आपको एक टॉपिक प्रॉपर तरह से जो मेन टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनको क्लियर कराऊंगी। और जल्दी ही एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाली हूं, जो प्रैक्टिस सेट मैं हर बार प्रोवाइड करती हूं, जिसमें सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, मतलब क्वेश्चन और आंसर होते हैं। तो आप सभी लोग अभी जो मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, इनको जब पढ़ लेते हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर उसके बारे में थ्योरी पता चल गई है। अब न्यूमेरिकल, मतलब कि अब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको उसमें आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको इनमें कोई भी समस्या लगती है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी एक दो बच्चे ने पीडीएफ मांगी भी थी, लेकिन मैं बिजी हो गई थी। आप प्लीज इसमें एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको पक्का से ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और पिछली जितनी भी पीडीएफ है एमसीक्यूज वाली भी, वो सारी भी प्रोवाइड कर दूंगी। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि जो यहाँ पर वीडियो मिलता है आपको, वो जो प्रीवियस में एनालिसिस किया गया है, प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस हिसाब से जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोज आपको देती हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा एग्जाम हुआ था ना लास्ट टाइम, वो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में हम क्लियर कट बोल रहे हैं। मैं तब ऑनलाइन नहीं ऐसे पढ़ाती थी, ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो उस टाइम पर प्रॉपर तरह से हमारे 60 क्वेश्चंस फंसे थे। मैं आप सभी को बोल रही हूँ 60 क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चंस फंसे थे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जो जो यहाँ पर बता रही हूँ तो आप जरूर से समझ लेना। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ इन केस आप इंग्लिश वाले हो तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले हो तो आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। सो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बताए थे, मतलब कि स्वास्थ्य की जो भी निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के लिए पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम स्वच्छता की बात करें, अगर हम हाइजीन नहीं रहेंगे, हाइजीनिक नहीं रहेंगे, तो फिर हमें बीमारियां हो सकती हैं। पर्यावरण, मतलब कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा असर डालता है। शिक्षा, अगर आप एजुकेटेड होगे तो आपको पता होगी कि किस लाइन में कैसी चीज़ें हो सकती हैं, ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा। देखो, एक एजुकेटेड और एक नॉन एजुकेटेड दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रखा
रखा होता है तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हम करेंगे तो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक स्थिति, सोशली जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी कंडीशन है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो, आप आसपास के एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हो, तो उनके साथ ढलना होगा, उनके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी टाइम पर चलना होगा। देखो, समाज ऐसा बोलते हैं लोग कि काम आता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी टाइम ऐसे काम नहीं आते हैं। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो ऐसा समझो कि फिर अजीब लगता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य जो हेल्थ है, उन पर इन सारे डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारे तत्वों का बहुत असर पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित रोगों की रोकथाम होती है। गुड हाइजीन मतलब बेटर हेल्थ, मतलब अगर आप अच्छे से साफ सफाई के साथ रहोगे तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी बेटर रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्वास्थ्य संस्थाओं का संगठन, मतलब कि जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको मैं क्लियर कट बता देती हूँ। अगर आपको पूछ लिया गया कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो उससे रिलेटेड आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राम स्तर पर कौन सा बेसिक हेल्थ सर्विस है और जो ये पीएचसी से बड़ा जो सेंटर है वो क्या है, ज़्यादा सुविधाएं कहाँ पर है, इनके बारे में। तो देखो, पीएचसी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब ये ग्राम स्तर, ग्रामीण स्तर पर जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज देता है वो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। और सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी से बड़ा होता है, ये ग्राम लेवल का है और शहरी लेवल का ये है। मतलब ये ग्राम लेवल में जो दिया जाता है उससे बड़ा सेंटर होता है जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम गाँव में छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लिए, नहीं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, चलो अच्छा बड़ी जगह चलते हैं, मतलब कि जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। फिर हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं वो सारे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं जो कि एडवांस ट्रीटमेंट आपको देते हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल होता है। सो बेसिकली हम करते क्या है, बहुत ही गांव में है तो छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले गए। फिर हम बोलते हैं कि अच्छा चलो हमारे जो नज़दीक में सिटी है वहाँ चल लेते हैं, क्योंकि वो नज़दीक में सिटी क्या होता है, वो पीएचसी मतलब गाँव से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। लेकिन हम बोलते नहीं भैया, हमको बाहर जाना पड़ेगा, कहीं विदेश में जाना पड़ेगा, या कहीं चलो हम बाहर दिल्ली मुंबई चल लेते हैं, वहाँ दिखा लेते, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मतलब वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। तो वो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, आपको एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपका हेल्थ ठीक करने में। फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहला है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि आपदा में मदद करती है जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक है एफपीएआई जो कि हमारी फैमिली प्लानिंग सेवाएं के टाइम पर हेल्प करती है। सो बेसिकली हमारा ये नेशनल लेवल है। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल, तो बच्चों इंटरनेशनल लेवल पे WHO सभी को पता होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और एक हमारा यूनिसेफ आता है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर बहुत ज़्यादा काम करता है। सो बेसिकली ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ मतलब कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर काम करता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग, मुझे यहाँ एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन ये है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं पहले ऑलमोस्ट कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। यूनिसेफ का सारे के सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने पानी में हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में गला फाड़ फाड़ के बोला है कि भाई आपका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। फुल फॉर्म हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मित्रों लिख के ले लो, मैं सच्ची बता रही हूँ। फुल फॉर्म हर साल आता है बाबा, हर साल आपको पढ़ना ही पढ़ना। WHO और यूनिसेफ तो कहीं गया नहीं, यूनिसेफ यूनेस्को भी पूछ लिया जाता है। तो आप यूनिसेफ जो है उसका फुल फॉर्म, अगर आपको यूनेस्को के बारे में पता है तो प्लीज़ इन दोनों का फुल फॉर्म लिख के भेजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में लिखना है तो दोनों में लिख दो, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दो। उन यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिखो। ये क्या, ये बच्चों के स्वास्थ्य और खाने पीने पर काफ़ी ध्यान देता है। अच्छा, ANM का रोल मैंने आपको बताया था, अभी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने प्रॉपर ANM का ही बताया था। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप नीचे ओपन करोगे तो एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जब आप क्लिक कर दोगे तो हमारी प्लेलिस्ट सारी ओपन होके आ जाएगी, उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और वो वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखना है। वो सारे वीडियोस देख डालना, आपकी प्रैक्टिस मैं कंफर्म कराऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये है वैक्सीनेशन, मतलब कि आप जो रोल निभाती हैं, जो एएनएम रोल निभाती हैं, वो करती हैं टीकाकरण, जो गर्भवती महिला है और जो नवजात है उनकी देखभाल करती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एएनएम का रोल होता क्या है, उसके बारे में पूरा मैंने बता दिया। देखो आपका है एग्जाम जो है वो एएनएम का ही, तो ये एग्जामिनेशन में एएनएम का रोल जरूर पूछा जाएगा, एएनएम से रिलेटेड आपका जरूर पूछा जाएगा। प्रॉपर 10 मिनट का मैंने एक एएनएम वाला पूरा वीडियो बता दिया है, पूरा हर एक टॉपिक जो एएनएम से रिलेटेड पूछा जा सकता है वो सब कुछ उसमें बता दिया है कि एएनएम वाला जो पॉइंट है वो क्या करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कितना टाइम रहता है, सब कुछ मैंने एक वीडियो में दिया है। 10 मिनट का वीडियो देख लो जाके, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, मतलब जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने मान लिया आयरन की कमी से क्या हो गया, हमने बोला विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमने बोल दिया भाई हमने तो धूप ली ही नहीं है, अब फिर धीरे धीरे क्या हो जाए कि भैया हमारे शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, तो क्या होता है रक्ताल्पता, एनीमिया होने लग जाती है आयरन की कमी से और रिकेट्स होने लग जाता है। ये वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी और सारे क्वेश्चंस के लाइन वाइज आपको आंसर देने पड़ेंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो। तो आप बताओगे कि रक्ताल्पता, एनीमिया में क्या होता है और रिकेट्स कौन सी बीमारी है, रिकेट्स में होता क्या है, तो ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगर हम बात करेंगे शरीर की संरचना, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, तो उसमें आता है हमारे पूरे शरीर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, संरचना की बात हो रही है, तो हमारा क्या आएगा बेटा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हमारा भोजन पचता है, नर्वस सिस्टम जो कि हमारे शरीर को काफी कंट्रोल करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये जो सिस्टम है, ये तीनों के तीनों सिस्टम के बारे में आप जान लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, भोजन ये पचाता है। आपका नर्वस, सारी आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी जो नसें हैं आप जिनको बोलते हो ना, उनको मसल्स बोलते हैं, ये सब क्या कर रही हैं, ये जो नर्व्स होती हैं क्या करती हैं, ये शरीर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जो नर्व, वेन, ये सब क्या कर रही हैं, ये कंट्रोल करती हैं आपके शरीर को। और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन चलता रहता है ऐसे 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 हमारी बॉडी में हर जगह से, अगर हम कहीं भी क्या बोलते हैं, जैसे नाखून का छोड़ के अगर हम कहीं भी कुछ चुभो दें तो तुरंत ब्लड निकलने लग जाता है। क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, हर जगह ऑक्सीजन और हर जगह हमारा ब्लड पहुंच रहा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर कुछ हर एक पॉइंट के बारे में बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें कि अभी देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ आ गई, हम डिजीज़ के बारे में भी बता रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बता रहे हैं, जो पॉइंट है उन सबसे रिलेटेड बता रहे हैं। अब हम धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, हमारा जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको धीरे धीरे कुछ टॉपिक सिलेबस के कवर भी करा दी हूँ और ये भी उसी का है, ये कंबाइंड है, हर एक टॉपिक से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। और फिर मैं आपको वापस से सिलेबस पे आ जाऊंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हम पूरा एक टॉपिक देने लग जाएंगे, ठीक है। ये कुछ बीच में वार्म अप है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आपका रिवीजन हो जाए। ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी है, अभी इस टाइम पर देखो बहुत कम हो गई है ही नहीं, बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। देखो हमें पता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, ये किसी कीटाणु से होता है ना, कीट से होता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए ना किस कीट से होता है। जैसे हमने बोला कि ट्यूबरकुलोसिस है, ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या फिर किसी मच्छर के काटने से होता है। तो ये सब हमें पता होना जरूरी है। बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है और मच्छर अलग होता है, बहुत अलग पता है, ये सबको पता है। जैसे हमने कोविड-19 बोला, कोविड-19 क्या है, कोविड-19 एक वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। सबसे पहले कौन सी चिकित्सा क्या है, दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत दी जाने वाली देखभाल इज कॉल्ड प्राथमिक चिकित्सा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जलने पर ठंडा पानी डालें और चोट पर एंटीसेप्टिक लगाएं और पट्टी करें, तो ये क्या है, ये प्राथमिक चिकित्सा है। सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स से क्या होता है, उसमें हर एक जो प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें उसमें
मौजूद रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बाल और मातृ स्वास्थ्य, मतलब कि मदर और चाइल्ड हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मदर और चाइल्ड की बात आती है तो आप लोग दिमाग में रखो कि इनके लिए काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, खाने से लेकर के ध्यान तक रखती हैं वो सारी संस्थाएं। मैंने आप सभी को अभी WHO और यूनिसेफ के बारे में बताया। यूनिसेफ का WHO का तो फुल फॉर्म लिखा था, यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों का फुल फॉर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट है ये कि जो हमारा ये लिखा हुआ था कि बाल और मातृ स्वास्थ्यकर्ताएं जो हैं, स्वास्थ्य जो है इसमें क्या आता है कि गर्भवती महिला की नियमित जांच की जाएगी, शिशु को समय पर टीका दिया जाएगा और स्तनपान कराना काफ़ी अनिवार्य है। मेंटल हेल्थ, जिससे आजकल लोग बहुत परेशान हैं, तो तनाव से बचाव के लिए योग करें और ध्यान करें। अगर आपको ऐसी समस्या है तो योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब सोया करो ना, उसके पहले थोड़ी देर ओम का जाप कर लो, अपना नाक वाक बंद करके प्रॉपर तरह से या कान बंद करके, बहुत अच्छा फील होगा। आपको हर दिन करना है ये। मानसिक समस्या होने पर सलाह लेना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या होने लग गई कि कंट्रोल नहीं हो रही है चीज़ें, तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन। व्यक्तिगत स्वच्छता में अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति खुद की स्वच्छता अगर करता है तो क्या करेगा? नाखून काट लेना चाहिए, हाथ धोने चाहिए और साफ कपड़े पहनना। ये व्यक्तिगत, मतलब खुद से आप ये स्वच्छता अपनी कर सकते हो। हाइजीनिक देखो, मुझे हाइजीन प्रॉब्लम है भाई, मतलब गंदगी हल्की सी भी होती है तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, किसी किसी को तो क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है कि भैया OCD होती है कि भैया हमको ये अगर हल्का भी इधर उधर से चीज़ इधर उधर हुई तो मतलब उनको दिक्कत होती है। तो मुझे OCD तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इधर उधर चीज़ रखी हो तो मतलब प्रॉब्लम होती है। अगर इधर उधर गंदा हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें सही लेवल पे होनी चाहिए। खुद की सफाई होती है जो आपको करनी ही चाहिए, इसमें आपके ही फायदे हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता क्या कि गंदगी ना फैलाओ भैया, और साफ पानी का प्रयोग करो। फिर हमारा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कंपेनियन, जैसे कि अगर हम बात करें क्या है कि अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान, ये क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। देखो, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चों, कई सारी योजनाएं होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम ANM के बारे में पूछें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभियान है? एक स्वच्छ भारत अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इनके बारे में अगर आपको पता है कि कब शुरू किया गया था या स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सन में शुरू किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। इस वीडियो से मैं आपका ये पता लगा सकती हूँ कि आप कितनी पढ़ाई अभी कर रहे हो, कितना आपको आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 7 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे जरूर से। ये 1 से 7 सप्ताह का जो टाइम होता है, 7 सितंबर का जो टाइम होता है, वो हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहलाता है। फिर जैसे कई ऐसा भी होता है कि रीजनिंग एंड मेंटल हेल्थ के इनकेस क्वेश्चन आते हैं तो क्या होगा? आपका सीरीज से पूछ लिया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, ऑड वन आउट जैसे सवाल आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। जैसे कि 2 4 6 आ गया, अब यहाँ पर 1 नहीं है 10 आ गया, तो मतलब 2 4 6, 2 के बाद 3 छोड़ दिया 4, 5 छोड़ दिया 6, 6 के बाद 7 छोड़ दिया, यहाँ पर क्या आएगा? 8। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि आप महिला मित्र हैं। आपका उन सबको भाई एग्जामिनेशन वालों को पता है कि आपका घर बार होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को संभालती हैं, तो इस वजह से इतना टफ क्वेश्चन इन सब से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स की चीज़ें थोड़ा सा महिला मित्रों को कम आती है। ठीक है, अगर इसमें हिंदी के लिए बात करें, ग्रामर में संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। वोकैबुलरी में पर्यायवाची और विलोम शब्द अगर आते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ये एक बार मैं देख के बता दूंगी कि ये पूछा भी जाएगा या नहीं। बहुत मुश्किल है कि यूपीटर पॉलिसी एनएम के एग्जाम में ये आए। अगर आता है तो आप एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं देख के बता दूंगी। जैसे आपका पर्यायवाची पूछ लिया गया, सूर्य का क्या होता है? रवि। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, तैयारी के सुझाव मतलब प्रिपरेशन टेस्ट।
कैसे टिप्स आप ये लोगे, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, समझो। रोज मॉक टेस्ट दीजिए, सबसे पहला पॉइंट वही लिखा है। देखो, मॉक टेस्ट मतलब जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो ना, उसके बाद आप अपना टेस्ट देना शुरू करो। आप मेरा ही वीडियो कोई खोल लो, मेरा वीडियो खोल लोगे, वो वीडियो खोलने आप जस्ट जब भी वीडियो खोलते हो तो मैं आंसर थोड़ी देर में बताती हूँ ना, पहले ही दिमाग में अपने आंसर टिक कर लो, फिर जब मैं आंसर बताऊं तो मैच कर लो कि गलत बताया या सही बताया। इससे आपका टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये वाला जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पोस्ट के थ्रू कई सारे नोट्स, कई सारे क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, वहाँ पर आपको आंसर करना होता है, उससे आपको मॉक मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको देना, मतलब मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक जो टेस्ट एग्जामिनेशन में देते हो वैसा ही टेस्ट आपको यहाँ पर देना है, उससे प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। ये मैं आपको सच में बता रही हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा बिहार का एग्ज़ाम निकला हुआ था, जब गवर्नमेंट जॉब निकली थी, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकला था, तो मेरा सबसे बेस्ट जो मैंने किया था वो मॉक टेस्ट दे के किया था। मॉक टेस्ट इतना दिया था मैंने कि मतलब हद हो गई थी। दिन में मैं 5-5 मॉक टेस्ट तो देती ही थी 3-3 घंटे के। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, मॉक टेस्ट देना, पिछले साल के पेपर को जरूर सॉल्व करना। जो मैंने आपको वीडियोस दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ही, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर समय का सही उपयोग करें और रिवीजन करें। देखो, समय आपके पास बहुत कम होता है, हम समझ रहे हैं। अगर आप महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रही हूँ। बच्चों को संभालना है, नहीं बच्चे हैं तो अपने आप को संभालना है, चीज़ों को संभालना है, ससुराल को संभालना है। अगर नहीं ससुराल है तब भी आप अगर लड़की हैं तो आपकी चीज़ों को संभालना है, और नहीं है तब आप अगर अकेले बैठे हो तब तो आपको पढ़ना चाहिए। ये उन सभी के लिए बोल रही हूँ जिनको कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कर रही हैं। आपको दिन के 2 घंटे मित्रों निकालना है। आप 2 घंटे निकाल लोगे, 2 घंटे निकाल के आप चीज़ों को पढ़ लोगे ना, हर दिन 2 घंटे अगर पढ़ोगे तो आपको पक्का सिलेक्शन लेने में कोई नहीं रोक सकता है। हर दिन 2 घंटे पढ़ने हैं आपको, इतना मैं बता रही हूँ। ये डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको मैं एडमिशन दिलवाऊंगी, सॉरी सिलेक्शन दिलवाऊंगी। एडमिशन क्या, मैं एक्चुअली CUET का प्रिपरेशन वगैरह चलता है तो उस टाइम पर एडमिशन कहने की आदत है। तो ये मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर तरह से बता रही हूँ कि सिलेक्शन दिलवाऊंगी। बस आपको जितना मैं कह रही हूँ ना, मेरे नक्शे कदम पे चलना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। अभी आपको कोई समस्या दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। एक जल्दी से नया वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, और वो हर एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट के लिए हम हर दिन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, या कोशिश करूंगी मैं 5-5 क्वेश्चंस अपलोड करती रहूंगी अपने चैनल पर, और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में पोस्ट के थ्रू देने हैं, ठीक है। चलिए, पोस्ट में मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, उसमें आप कमेंट में लिख दोगे कि फर्स्ट का A, सेकंड का, दूसरे नंबर का B, तीसरे नंबर का C, या चौथे नंबर का A, ऐसा आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। अगर आपको वो मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ मैम चाहिए, तब मैं आपको दे दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।